नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि बहुत कम किताबों में मिलती है, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने काम क्या क्या किया था, ये सब बहुत कुछ आप जानते होंगे। आज जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने 5 पॉइंट नोट किया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, अंबेडकर साहब ने संविधान जलाने की बात क्यों कही? ये अफवाह है या सच है? ये कई पेपर कटिंग में भी छपा था तत्कालीन, और इसकी चर्चा होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसी को जलाने की बात की थी। तो दरअसल मामला क्या है? मामला ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जब उनसे पूछा गया कि आप संविधान पर आपके क्या मत हैं, आप संविधान के बारे में क्या सोचते हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी। इन्होंने कहा था कि जिस देश का संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उस देश के लोग अगर बुरे हैं तो वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर देश के लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा नहीं है फिर भी वहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी होगी। यानी लोगों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, जो भी संविधान नियम कानून बनते हैं, वो सब लोगों के लिए, समाज के लिए बनते हैं, देश के लिए बनते हैं। अगर वह नियम कानून संविधान कुछ भी ऐसा है जो समाज के हित में नहीं है, बाधक है, तो उसे जला देना या उसे मिटा देना ही ज़्यादा उचित है। तो अगर कोई भी संविधान अगर विकास के राह में रोड़ा बन रहा है तो उस संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। उनके कहने का भाव क्या था समझिए। उनके कहने का भाव ये था कि जो संविधान बना है, जो कानून बना है, वो हमारे लिए बना है, समाज के लिए बना है। स्त्रियों को, वंचितों को, दलितों को, जो भेदभाव के शिकार हुए हैं उनको, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको समान बनाने के लिए किया गया है। यानी किसी का शोषण न हो और कोई किसी का शोषण न करे, इसलिए बनाया गया है। तो अगर यह संविधान कोई भी चीज़ अगर इसको वो ठीक नहीं कर पा रहा है या बल्कि इसी की आड़ में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसे संविधान का क्या? हमारे देश का संविधान 60 देशों की संविधान को देख करके, परख करके, और इसके साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े अच्छे जो अध्ययन हुए हैं, रिसर्च हुए हैं समाज पर, उनको देख करके संविधान बनाया गया है। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इससे अच्छा संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम, हमारी टीम और हमारे देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। हम, हमारी टीम और हमारे देश के लोगों की ओर से सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा संविधान उन्होंने बना करके दिया। तो आपको समझ में आ गया संविधान के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है, क्या इच्छा है। यानी संविधान में जो भी संशोधन होते हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार होते रहने चाहिए, यानी समाज आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए संविधान बना है। दूसरी पॉइंट, अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे। आज आप देखिए, जय भीम, जय अंबेडकर ऐसा बोलते हुए आप अगर किसी को देखते हैं तो एक सहज अनुमान लग जाता है कि ये शायद दलित वर्ग का होगा, वंचित वर्ग का होगा। ऐसा परसेप्शन बन चुका है, बना दिया गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे बाबा साहब वो किसी भी जाति धर्म के नेता नहीं थे। उनकी आइडियोलॉजी बहुत ऊंची थी, बहुत उच्च। उन्होंने जो डिग्रियां हासिल किया था, उस समय तत्कालीन लोगों के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी, ऐसी पढ़ाई नहीं थी, इतना ज्ञान तो किसी के पास था ही नहीं संविधान सभा में। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति धर्म विशेष के नहीं थे। हाँ, किसी जाति में पैदा हुए, शोषित हुए, उनका अपमान किया गया, वो ठीक है। उसी अपमान के लिए ही तो उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई किया, संविधान बनाया, कानून बनाया। लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, एक समाज के लिए नहीं थे। ये आप अगर पढ़ेंगे, बाबा साहब की जीवनी को पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि आप समझिए, जो स्त्री है अगर उसका शोषण हो रहा है तो वो किस जाति की है? अगर वो दलित है उसका भी शोषण हो रहा है, ओबीसी समाज की है उसका भी, फॉरवर्ड की है उसका भी, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हर धर्म जाति मजहब की स्त्रियों का शोषण हुआ है। प्राचीन काल से लेकर अभी भी हो रहा है। बाबा साहब ने कभी नहीं ये कहा कि मैं दलितों की स्त्रियों के उद्धार के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, वो समाज की, संसार की सारी स्त्रियों के लिए काम किए। और स्त्री किसी जाति धर्म की नहीं है। तो स्त्री अगर कोई भी है, किसी भी जाति धर्म की है, मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो उनके लिए किया है, स्त्रियों के लिए किया है, इसके लिए हिंदुस्तान की, दुनिया की सारी स्त्रियों को नमन करना चाहिए। इनको श्रद्धा के साथ सर झुकाना चाहिए। 8 घंटे का काम इन्होंने फिक्स किया। स्त्रियों को समान
अवसर मिले, ये सारा आप प्रावधान जानते हैं संविधान में। स्त्रियों का कितना ऊंचा दर्जा था, जब आप इनका बुद्ध एंड धम्म किताब पढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी बुद्ध एंड धम्म, यानी गौतम बुद्ध की जीवनी पर इन्होंने लिखी, और एक नया यान चलाया, नवयान। आप नवयान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो बुद्ध चरित्र लिखा गया है अश्वघोष या और सारे लोगों द्वारा जो बुद्ध की कहानी लिखी गई है, उनमें पढ़ेंगे तो उस तरह स्त्रियों का सम्मान नहीं है, लेकिन इनके नवयान में आप पढ़ेंगे तो स्त्रियों का सम्मान है। इनके सारे लेखों में, इनकी पूरी बातों में स्त्रियों का सम्मान है। क्योंकि दलित, पिछड़े थे, वंचित थे, इसलिए उनके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास किया। हिंदू कोड बिल आप देखिए, हिंदू कोड बिल क्या किसी एक जाति के लिए लाया गया था, धर्म के लिए लाया गया था? नहीं, पूरे समाज के लिए लाया गया था। तो कहने का भाव ये है, किसी जाति धर्म से इनको जोड़कर मत देखिए। हमारे देश की इस समय संकीर्ण राजनीति के कारण ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि वो एक समुदाय के नेता बन गए हैं, अन्यथा ये बहुत बड़े हैं। और जो व्यक्ति इनको एक जाति का नेता बनाने की कोशिश कर रहा है, समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा, मेरी नज़र में, समाज की नज़र में पापी व्यक्ति है। इनको कभी भी किसी एक जाति धर्म से मत जोड़िएगा। कोई भी व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने 2 बार धर्म परिवर्तन का विचार किया। तीसरी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, वैष्णव संप्रदाय, कबीर पंथी को मानते थे। इनके घर में धार्मिक बहुत ही वातावरण था। इनके पिताजी, इनकी दादी बहुत धार्मिक थे, कबीर पंथी थे। शुरुआत से ही इनको धार्मिक शिक्षाएं दी गई। हालांकि संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत तो पढ़ाई करी, संस्कृत का अध्ययन किया, हमारे चारों वेद उपनिषद सबका अध्ययन किया, तो बहुत धार्मिक वातावरण था। ऐसे में किसी भी इंसान का जिसका धार्मिक वातावरण रहा हो, शिक्षा से संबंध रहा हो, तो वो हर ज्ञान को लेना चाहता है। इस क्रम में इन्होंने और भी धर्मों की पुस्तकें पढ़ी, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया, बाइबिल पढ़ा इन्होंने, सिख धर्म का अध्ययन किया, जैन, दुनिया के जितने प्रचलित धर्म थे बड़े बड़े, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा। तो शुरुआत में इनका रुझान सिख धर्म की ओर रहा। अच्छा, रुझान इसलिए रहा क्योंकि ये भेदभाव के शिकार थे। ये शुरुआत से और अंतिम समय तक ये चाहते थे कि हमारे धर्म में जो भेदभाव है हिंदू धर्म में वो ना हो, सुधार हो। जो मूल बातें ऋग्वेद में लिखी गई हैं, सनातन से चली आ रही हैं, जो मूल बातें हैं वो होनी चाहिए। जो लोगों ने थोप दी है अपने फ़ायदे के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। वो ये चाहते थे लेकिन कर नहीं सके, तो इसलिए ये दूसरे धर्म में जाना चाहते थे। तो पहले इनकी रुझान सिख धर्म था, बाद में इनका रुझान मुस्लिम धर्म की ओर भी गया, ईसाई धर्म की ओर भी गया, क्योंकि अध्ययन किए। इस्लाम की एकेश्वरवाद नीति से बहुत प्रभावित थे। ईसाइयों की जो नीतिपरक शिक्षा है ईसा मसीह की, उससे बहुत प्रभावित थे। अंततः इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बना कर देंगे डिटेल में कि बौद्ध धर्म को ही इन्होंने क्यों स्वीकार किया। लेकिन अंततः अपनी मृत्यु के मात्र 2 महीने पहले ही इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किताब इन्होंने लिखी थी बुद्ध एंड धम्मा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले विधि मंत्री थे। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, सरकार का गठन हुआ, तो भारत के पहले विधि मंत्री बनाए गए, कानून, लॉ मिनिस्टर। और इस क्रम में जब इन्होंने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया, हिंदू कोड बिल संसद में लाना चाहे, तो इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। हिंदू कोड बिल में क्या था? हिंदू कोड बिल में ये था कि स्त्रियों को समान दर्जा दिया जाए, उनको तलाक का अधिकार हो, विवाह का अधिकार हो। मतलब पहले क्या था, हमारे यहाँ स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। जैसे संपत्ति का अधिकार उनको नहीं था, तलाक देने का अधिकार उनको नहीं था, अगर वो विधवा हो गई तो फिर से विवाह करने का अधिकार उनको नहीं था। इस तरह से बहुत दबाया गया था। तो हिंदू कोड बिल में ये सारी चीज़ें थी। यानी कि सबसे पहली चीज़ थी कि उनको संपत्ति में हिस्सा दिया जाए, फिर उनको तलाक का भी अधिकार दिया जाए। यानी अगर वो अपने पति से खुश नहीं है, प्रताड़ित हो रही हैं, तो क्यों उसके साथ ज़िंदगी भर रहें, तलाक भी दे सकती। तो ऐसे ऐसे ये सारी बातें लिखी गई थी। लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में बहुत सारे लोगों ने ये कह करके विरोध किया कि हमारे यहाँ की प्राचीन सभ्यताओं से जो चीज़ें, प्राचीन संस्कृति से जो चली आ रही हैं, उसको एक झटके में नहीं हटाया जा सकता। इस आधार पर विरोध किया और सदन में ये पास नहीं हो सका था हिंदू कोड बिल, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर रिजिग्नेशन लेटर मिसिंग फ्रॉम रिकॉर्ड्स, ये इस तरह की हेडलाइन थी जब इन्होंने रिज़ाइन किया था। तो मतलब सदन से इस्तीफा दे दिया था कि हम हिंदू कोड बिल नहीं पास करवा सके। इसके अलावा अम्बेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ये भी जानकारी बहुत कम लोगों को है। सब लोग जानते हैं कि बस ये विधि की पढ़ाई किए थे, राजनीति की पढ़ाई किए थे और संविधान लिखे, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 3 PhD किए थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD किया था, लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स से इन्होंने PhD किया था,
अर्थशास्त्री थे। जो हमारे यहाँ आरबीआई की स्थापना हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में जब 1 अप्रैल को स्थापना हुई थी, तो उसमें इनका बड़ा हाथ था। जो हमारे यहाँ का सिंबल है रुपया, रुपया में इनका बड़ा हाथ है। मैंने हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की इसमें रीढ़ है, जो योजनाएं बनी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है। इस चीज़ की जानकारी ही लोगों को नहीं है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, यानी अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे, विधि शास्त्र के ज्ञाता तो थे ही, धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता थे, समाजशास्त्र, कौन से शास्त्र था जिनका इनको अध्ययन नहीं था, लेकिन स्पेशलिस्ट थे अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र के। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। तो आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा किया कि डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 5 ऐसी मुख्य बातें जो बहुत ज़रूरी है और समाज को बतानी चाहिए, समाज के लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम डालते रहते हैं और आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन, जो भी नया वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा, आप देखेंगे। और अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों में इसे शेयर कर दीजिए। और एक प्रश्न है आपसे कि अगर आप की नज़र में, अगर आज वर्तमान में अंबेडकर साहब जिंदा होते 2026 में, इस समय की जो परिस्थिति है देश में, इनके नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मतलब वर्तमान भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आज अंबेडकर होते तो किसको बताते? ये आप अपने विचार से सोच करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।